हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें मैं सबसे पहले ग्रुप 18 एलिमेंट समझाऊंगा, क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, जेई में, नीट में। इस कारण मैं पहले इसको फोकस करूंगा। उसके बाद ग्रुप 17, ग्रुप 16 सारे में डिस्कस करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप 18 एलिमेंट किस ब्लॉक में आते हैं। एस ब्लॉक में आते हैं कि पी ब्लॉक में आते हैं कि डी ब्लॉक में आते हैं कि एफ ब्लॉक में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप 18 एलिमेंट पी ब्लॉक में आते हैं। तो देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में तो 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बट पी ब्लॉक में हम लोगों को ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पढ़ना है। बट क्लास 12 में न्यू सिलेबस के अनुसार, जो कि सीबीएसई शायद ग्रुप 15 एलिमेंट हटा दिया है, आई थिंक वो ग्रुप 15 एलिमेंट हटा दिया। हम लोगों को पढ़ना है सीबीएसई में ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट, जबकि बिहार बोर्ड में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ये चारों पढ़ने हैं, जबकि सीबीएसई में ओनली ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 पढ़ने हैं, क्योंकि वो ग्रुप 15 हटा दिया है, उसको 11th में इंक्लूड कर दिया गया है। 11th में आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 पढ़ने हैं सीबीएसई में, जबकि बिहार बोर्ड में तो 13, 14 ही पढ़ना है। और ये 12 में आ जाता है 15, 16, 17, 18। तो याद रहे पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में आता है। पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में आता है, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में आता है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के बीच में आता है। ठीक, इतना समझ गए। और एफ ब्लॉक जो नीचे लिखा रहता है उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो उतना हम लोगों को डीप जाना नहीं, हमको समझना है ग्रुप 18 एलिमेंट। आज क्योंकि मैं ग्रुप 18 एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें आप लोगों को सिखाऊंगा ग्रुप 18 में क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है, सारे आज मैं डीप कंसेप्ट देने वाला हूँ उसका। और कौन सा नोबेल गैस है जो कि कंपाउंड बनाता है ज़्यादातर और वो रिएक्ट करता है, उस सारे के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। तो ग्रुप 18 एलिमेंट को पहले आप लोग समझिए इसको बोलते क्या हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में आता है, यानी हैलोजन फैमिली के बाद आता है ग्रुप 18 एलिमेंट। पता होना चाहिए सबसे लास्ट में आता है पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं? 18, और पीरियड कितने हैं? 7। तो ये सबसे लास्ट में आता है ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, इसका बहुत नाम है। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं, रेयर गैस भी बोलते हैं, RARE रेयर गैस, और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको। सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसको 3 नाम से जाना जाता है, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद रखिएगा। ग्रुप 18 एलिमेंट को नोबेल गैस भी बोलते हैं, रेयर गैस भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ग्रुप 18 एलिमेंट किस ब्लॉक में आता है? तो पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक आप लोगों को याद रहना चाहिए। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। 13 और 18 वहाँ पे पी ब्लॉक आपका एंटर कर जाएगा। 13 से 18 में पी ब्लॉक ही है, ठीक है। और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक तो बता ही दिए कौन कौन से ब्लॉक में है, समझ गए आप लोग। तो देखिए ग्रुप 18 एलिमेंट नोबेल गैस, रेयर गैस, जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं। अब समझते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले एलिमेंट आप लोग जान लीजिए, एलिमेंट आप लोगों को जानना होगा। तो पहले हम एलिमेंट आपको बता देता हूँ कौन कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 18 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है तो आप लोग जानते होंगे, शायद पढ़े होंगे, कुछ तो आइडिया होगा। पीरियोडिक टेबल देखे हुए हैं, देखिए ना, ये पीरियोडिक टेबल देखे ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिए,
जाके हर जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे रूम में चिपकाए रखिए क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। इनऑर्गेनिक का क्या है, ब्रह्मास्त्र है, जो भी है अस्त्र जो होता है ना वो है। वो आप लोगों को मतलब कुछ याद नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इनऑर्गेनिक आपका अच्छा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर इनऑर्गेनिक जो है उसी पे बेस्ड है। और याद रहे आप लोग 30 तक एटॉमिक नंबर याद करके रखिए क्योंकि आप 12 में आ चुके हैं। 30 तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए मुंह पे। मतलब जो भी है जब पूछ दे, मान लो आपसे पूछ दे एटॉमिक नंबर 24 किसका है तो आप लोगों को माइंड में आना चाहिए क्रोमियम का होता है। एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है, कॉपर का। ऐसे मुझवानी याद होना चाहिए, एक बार में याद होना चाहिए ताकि आपको ग्रुप 13 एलिमेंट कहीं से पूछ दे। ये नहीं कि आप लोग रटा कंसेप्ट जानते हैं, जैसे कि शुरू में सब बकने लगता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके तब आए क्रोमियम, तब ऐसे काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे काउंट मत कीजिए क्योंकि आप 12 में आ गए हैं, आपका थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कैल्शियम का 20 है, ऐसे करके बताइए। सोडियम का कितना है तो 11 है, ऐसे करके आप लोग बोल दीजिए। ये नहीं कि काउंट करने लगे तब बताएं, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों को पहले ये सब माइंड में छप जाना चाहिए, पूरा पीरियोडिक टेबल, और सबको पता रहना चाहिए कौन कौन से ब्लॉक का है। तो ये सब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आज बेसिकली मैं वही बताऊंगा, आज बेसिक क्लियर करूंगा आप लोगों का। तो एलिमेंट देखिए, पहले ग्रुप 18 का एलिमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट हमको पढ़ना है। उसके बाद हम ग्रुप 17 पढ़ाएंगे क्योंकि पीछे से मैंने स्टार्ट किया है। ग्रुप 18 एलिमेंट ज़्यादातर आते हैं इससे क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी आते हैं एकदम, आप लोग समझ जाइएगा। जेनन ग्रुप से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो आराम से आप लोग पहचान जाइएगा। जेनन एक एलिमेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। पहले एलिमेंट देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है। तो पहला हीलियम है, ठीक है। उसके बाद हीलियम के बाद क्या आता है, नियोन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर क्रिप्टन आता है, फिर जेनोन आता है, फिर रेडोन आता है। जेनोन, रेडोन, ठीक, ये होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। ये होता है ये होता है आपका एलिमेंट। अब इसका आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा क्योंकि सिंबल बहुत ज़रूरी है। सिंबल आप लोग याद नहीं रखिएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना तो लंबा थोड़ी ना लिखिएगा। आप लोग इसका सिंबल याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म जो इसको बोलते हैं। हीलियम को He से He सिंबल होता है हीलियम का, नियोन का Ne होता है, आर्गन का Ar होता है, क्रिप्टन का Kr होता है, जेनोन का Xc होता है, और रेडोन का होता है Rn। रेडोन का Rn होता है। जबकि देखिए कन्फ्यूजन रहता है रेडोन और रेडियम। रेडोन और रेडियम में एक रेडियम भी है, उसका Ra होता है, जबकि रेडोन का होता है Rn। ठीक है, ये हुआ आपका सिंबल और एलिमेंट। तो सिंबल और एलिमेंट आपको याद रखने होंगे। और एटॉमिक नंबर कुछ याद रखिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है। ठीक है, कैसे मैंने ये किया आप लोगों को आइडिया लगा कि इसको 2 लिख दिया, इसको 10, इसको 18, इसको 36, इसको 54, इसको 86। आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा मैजिक नंबर आप लोगों को याद रखना होगा। मैजिक नंबर आप लोग याद रखेंगे तो ये आप लोगों को ऑटोमेटिक आपको एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज याद होने लगेगा। जैसे कि ये मतलब डाउन द ग्रुप याद होने लगेगा। देखिए कैसे मैजिक नंबर याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये मैजिक नंबर है। दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के द्वारा हम ये एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट कर लिए सबका। जैसे कि देखिए शुरू में क्या है, 2 है, यानी 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना का आया बताइए, 2 का। 2 मैंने लिखा। अब देखिए 2 और 10 के बीच में कितना आया, कितना का डिफरेंस, 8। ठीक है, उसके बाद 10 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है, 8 का। देखिए 8, 2, 8, 8,
उसके बाद क्या है, आर्गन और क्रिप्टन के बीच में कितना का डिफरेंस है, 18 का, 18 देखिए। अब उसके बाद क्रिप्टन जेनन के बीच में डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा है, 18 का, 18 का। और जेनन और रेडन के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 32 का। डैट्स वाई मैंने ये तुरंत फट से इसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख लिया। ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा, मैजिक नंबर आप लोगों को याद रहेगा तो कोई भी ग्रुप का आप लिख सकते हैं। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे का लिख सकते हैं, यानी हैलोजन फैमिली का लिख सकते हैं, निकोजेंस फैमिली का लिख सकते हैं, किसी का भी ग्रुप 14, ग्रुप 13, किसी का भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। अगर मैजिक नंबर आपको याद है तो सीक्वेंस वाइज जो भी है डाउन द ग्रुप आप लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। इस कारण ये मैजिक नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए। मान लो आप लोग बीच से भूल गए, जैसे कि आर्गन का एटॉमिक नंबर भूल गए, तो फट दे मैजिक नंबर याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट ये ऐसे करके सीक्वेंस वाइज आप लोग याद कर लेंगे। हाँ 10 के बाद क्या होता है 8, तो यानी 10, 8, 18। उसके बाद मान लो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर भूल गए तो फट दे लिख लेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन। तो क्रिप्टन का तुरंत याद हो जाएगा, 18 का डिफरेंस होता है तो 36 होगा। ऐसे माइंड में क्लिक हो जाएगा। इस कारण मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग याद रखें ताकि आप लोगों को ये मैजिक नंबर याद रहेगा तो एटॉमिक नंबर आप लिख पाएंगे। तो ये याद रहे 2, 8, 18, 18 और 32 यही होता है। तो बस डिफरेंस भी याद रखेगा, एक तरह का रीजनिंग है। 2, 8, 18, 18, 32, 2 बार 8 है, 2 बार 18 है, ठीक। और मतलब इनिशियल पोजीशन पे 2 है और फाइनल पोजीशन पे 32 है, याद हो जाएगा ऐसे ही। और कुछ ट्रिक से इनऑर्गेनिक को आप अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक जब तक आपको ट्रिक माइंड में नहीं ना आएगा तब तक इनऑर्गेनिक आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ज़्यादातर रटाऊ सब्जेक्ट है, इसमें केवल रटने वाला रहता है, हर पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। इस कारण इनऑर्गेनिक ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब भी जेईई मेंस आप दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये इनऑर्गेनिक हेल्प करेगी। आपको अगर इनऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, यानी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपने रट लिया, मतलब जो भी है पढ़ लिया, अच्छे से कमांड कर लिया, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन आप लोग यूँ बना देंगे। खास करके इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन यूँ बना देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका पढ़ा है और ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं जेईई मेंस में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन, ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। सो आप लोग देख के ही बता दोगे, क्योंकि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आता है, बीच बीच पॉइंट से उठा के पूछ देता है। मान लो पूछ देगा आपका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोल देगा, क्वांटम नंबर, ऐसा कुछ बहुत कुछ पूछता है उसमें, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे और देख के आप लोग प्रिडिक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो क्या है, थ्योरेटिकल है, ये इनऑर्गेनिक क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। आप लोगों को थ्योरी क्लियर रहेगा तो आप एक बार में कर पाओगे। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इस कारण एक एक पॉइंट याद रखिए। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है खास करके इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी प्लस अगर साइड बुक लेना है तो जेडी ली का आता है फॉरेन राइटर का, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा आपका। लेकिन मैं बोलूँगा पहले एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर बनाइए। प्रीवियस 30 कितना हो गया, 39 ईयर शायद हो गया होगा, उसको बनाइए आप लोग, तो आप लोगों को कमांड आएगा। और 39 ईयर्स में जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है ना, उसको बनाइए, ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और प्लस तो एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, तब तो पूरा कमांड हो जाएगा, यानी इनऑर्गेनिक पे आपको कमांड हो जाएगा। और इसका क्विक नोट्स बनाया कीजिए, तब आप लोगों को और बेनिफिट होगा। यहाँ तक मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता है यार, कुछ बताना भी होता है, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक आप कुछ करोगे नहीं। सिंपल जाके जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप पढ़ने लगोगे। ठीक है, ये भी पढ़ो, मानते हैं, लेकिन यार खुद से भी पढ़ा करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब बोले यार सर पे निर्भर हैं हम लोग,
जो है सर पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे यार, खुद से भी पढ़ा करो, एनसीईआरटी बुक फॉलो करो और प्लस प्रीवियस ईयर बनाया करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके माइंड में छपते जाएगा, इनऑर्गेनिक और अच्छा होते जाएगा। इनऑर्गेनिक क्या, हर सब्जेक्ट अच्छा होते जाएगा आपका, ऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन ढेर सारा नहीं बनाओगे, नहीं हो पाएगा। इस कारण आप लोग करिए, जितना भी मेहनत करना है करिए, ताकि आपको अच्छा रैंक आए और आपको अंदर से खुशी मिले। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, समझाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब इसका मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, तो याद रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सारा के लिए वैलिड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6, बट हीलियम को छोड़ के बताता हूँ, ठीक है। ये NH2NP6 ये सारा के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है नोबेल गैस के लिए, ठीक है, बट एक्सेप्ट आपको हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है, तो 2 तो ये क्या हो गया, 2 और 6 कितना हो गया, 8। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के सारे का एटॉमिक नंबर, जो भी है सारे का एटॉमिक नंबर वैलिड हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, ठीक। इसमें नोबेल गैस का सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा एक्सेप्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखने का सिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग सीख लीजिए, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, इसका आप लोग जान गए, बट हीलियम को छोड़ के हीलियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पहले सीख लीजिए, ताकि आप लोग इसका किसी का भी मान लो पूछ सकता है, नियोन का बताइए, आर्गन का बताइए, क्रिप्टन का बताइए, जेनन का बताइए, रेडन का बताइए, इस सब का आपको पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में यही आएगा आपका, देखिए H2 और P6 ही आएगा। जैसे कि मान लो मैं नियोन का लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने का सिखा दूंगा, पहले एक लिख के बता रहा हूँ। नियोन का लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 2 6, ये 6 आ गया ना, 6 4 10 आ गया एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6। देखिए लास्ट में आया आपका 2s2 और p6 यानी NH2NP6 आया, यानी वैलिड हो गया। मान लो हीलियम का लिखना है, हीलियम का तो जानते हैं क्या हो जाएगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। मान लो आर्गन का लिखना है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही होगा। तो देखिए लास्ट में आया NH2NP6, इसमें आया NH2, इसमें आया NH2NP6, यही होता है। लास्ट में आपका देखिएगा ये दिखेगा, ये जो लिखे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट का, लास्ट में आपको यही दिखने वाला है NH2NP6। ये सारे जितना भी है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन में लास्ट में वही दिखेगा NH2NP6। N कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये हो सकता है इसमें, ठीक है। N की चिंता ना करें, N को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसको आप लोग अभी रहने दें, अभी तो याद नहीं होगा आपसे, सिंपल। ये देखिए N ये आ सकता है कुछ भी, N1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है इसमें, लेकिन लास्ट में आपको H2P6 रहेगा, यानी NH2NP6 रहेगा। जो भी आप ग्रुप 18 एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे उसके लास्ट में ये आपको दिखने को मिलेंगे NH2NP6 NH2NP6। देखिए दोनों में सब में दिख रहा है ना, क्रिप्टन का भी लिख सकते हैं, क्रिप्टन का भी वही आएगा, लास्ट में शायद 4s2 4p6 आएगा उसका भी, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, ट्रिक से बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार में आप लिख लीजिएगा, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। ट्रिक मैं एक बताऊँगा, आप लोग उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा,
इतना मैं बोल रहा हूँ, माइंड में छाप दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। क्योंकि देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में भी इम्पोर्टेंट है, 12 में भी इम्पोर्टेंट है। आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में यही सब क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE हो, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और रहा बात इसमें JEE मेंस में पूछ सकता है, लास्ट में सिंपल लिख देगा, कुछ ऑप्शन दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से क्लियर कर लें, देन मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। तो लिखिएगा आप लोग, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ टू राइट, जल्दी से समझ लेते हैं, 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा दूंगा, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत बार पूछता है, मतलब आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका कुछ तरीका है लिखने का। तो वो लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, उसके बाद एटॉमिक नंबर देंगे, उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका आप लोग समझिए कैसे पहले लिखते हैं। तो इसका पहले एक ट्रिक समझ लीजिए, जैसे कि मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी DPS DPS DPS, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाहे फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, रटने का तरीका है, आप लोग माइंड में मत लीजिएगा। फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल याद रखिए, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, हो गया, यहाँ तक लिख लिए। अब याद रखिए एस को हम लोग जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको हम लोग 1 लेंगे, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में रहेगा उसको हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। एस को 1 लेंगे, पी को 2 लेंगे, डी को 3 लेंगे और एफ को 4 लेंगे। देखिए सीक्वेंस वाइज नंबरिंग तो आप लोगों को देने आता है 1 2 3 4, तो वही नंबरिंग मैं दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट नहीं, ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है कैसे लिखते हैं। 1 हो गया पहले, अब इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज नंबरिंग देना है। 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, को डाउट। 1 2 3 4 मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब रहा बात, एस को पहले भरते हैं, देन पी को भरेंगे, देन डी को भरेंगे, देन एफ को भरेंगे। तो एस का 1 तो भर दिए, ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, एस को भर दिए 1 के बाद क्या आता है 2। अब देखिए इसमें गए, ऐसे गए, फिर इसमें गए 3, देन गए यहाँ पे क्या हुआ 4, अब गए फिर ऐसे 5, देन क्या गया 6, अब आते हैं 6 6 6 6, यहाँ आ गया 7, फिर आगे बढ़े 8, हो गया इसका। ऐसे गए, देख रहे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ये नहीं कि इधर से इधर घुमाने लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले ऐसे एस भर दिए, फिर इसका एस में देखिए स्टार्टिंग से स्टार्टिंग भर दिए 1s 2s, उसके बाद 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ऐसे सीक्वेंस वाइज। अब आते हैं पी की बारी, पी तो 2 भर लिए हैं, पी यहाँ पे आए 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर ऐसे गए 6, फिर ऐसे गए 7, को डाउट, सीक्वेंस वाइज। पी हो गया ख़त्म, पी तो अब नहीं है। अब आते हैं डी, डी देखिए यहाँ 3D, अब क्या है यहाँ पे 4D, उसके बाद 5D, उसके बाद 6D, को डाउट। अब आते हैं 4F, ऊपर तो F नहीं है, यहाँ से 4F 5F, को डाउट। तो सीक्वेंस वाइज हम बढ़े, 1s 2s, एस वाला कंप्लीट किए, देन पी में गए, देन उसके बाद डी में, देन एफ में। पूरा ब्लॉक कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए, फिर पी में गए और ऐसे ऐसे गए, ऐसे
फिर ऐसे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग सबका स्टार्टिंग पॉइंट से इसको भरे, इस मतलब इस हॉरिजॉन्टल फेस को भरे, फिर इस हॉरिजॉन्टल फेस को भरे, फिर इस हॉरिजॉन्टल फेस को भरे, स्टार्टिंग से भरे। ठीक है, समझ गए आप लोगों को भरना आ जाएगा। पहले स्कूल लिखिएगा, देन पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि मान लीजिए पहले इजी वाला लेते हैं, ठीक है, सोडियम का लिखना हो। अब तो आप लोगों को पहले एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या मतलब आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे साइड में मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ये सब नोट डाउन कीजिएगा। देखिए एस का कितना होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भले एक खंदा होता है, ठीक है, इसमें एक ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक मतलब एक होता है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में कितना ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट। आप लोग ये जानते होंगे, अगर 11th में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसको 11th में पढ़ना था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं भगवान जानते हैं। तो पी में देखिए 3 खंदा है तो कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको H ब्लॉक, इसको P ब्लॉक, इसको D ब्लॉक। D ब्लॉक में क्या होता है, ये देखिए 1 3 और ये 5 खंदा होगा, यानी 5 ब्रैकेट होगा। 5 ब्रैकेट यानी कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ। ठीक है, और F में देखिए, F में आपका होगा, देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब होता है 7। ऐसे सीक्वेंस वाइज बढ़िएगा। रीजनिंग तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक और खंदा भर देते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितना ब्रैकेट होता है, 1 ब्रैकेट। पी में कितना ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट। डी में कितना होता है, 5 ब्रैकेट। एफ में कितना होता है, 7 ब्रैकेट। 1 1 3 5 7, सबका डबल कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, तो मैं बताता हूँ यहीं पे लिख के, क्योंकि वहीं पे लिखूँगा। इसको रहने दे रहे हैं, इसका रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसको देख के ही मैं लिखूँगा। तो इसमें याद रखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, समझ गए। तो इसको मैं लिखना बताता हूँ अब। ठीक है, एस में याद हो गया। पहले एस का पेट भरेंगे, देन पी में जाएंगे, पी का पेट भरेंगे, देन उसके बाद डी में जाएंगे, डी का पेट भरेंगे, उसके बाद एफ में जाएंगे। अब लिखते हैं, ठीक है, सोडियम का लिखते हैं पहले। सोडियम का तो आपको पहले मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर 30 तक याद रखिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो अब क्या कितना हो गया, 1s2। अब देखिए पहले क्या है, ऐसे पहले इसको भरेंगे, देन इसको, देन ऐसे जाएंगे, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे, फिर ऐसे, इधर जाके ये वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, पूरा ऐसे घूम के। ठीक है, सीक्वेंस देख लिया आप लोग कैसे करना है। इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे गए, फिर ऐसे गए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज बढ़ लीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, सांप जैसा। सांप क्या मतलब, सॉरी, जो भी है ऐसे समझ लीजिए। तो क्या हो गया, पहले एस को भरे तो 1s2। एस में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एस का पेट भर लिया, अब 2s का जाते हैं। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, यानी इस एस का भी पेट भर दिया। अब आते हैं पी का। पी में कितना होता है, 2p6। अब क्या हो गया, एस, इसका तो पेट भर लिया, बचा क्या, एस। हमको रिक्वायरमेंट कितना है, 1 का, तो 3s1।
ठीक है, समझ गए ना। देखिए दो ऊपर से काउंट कर लीजिए कितना, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 11 एटॉमिक नंबर फुल होना चाहिए। 2 2 4, 6 4 10 1 11, 11 को हो गया। पहले इसका पेट भरे, देन इसके बाद इसका पेट भरे, देन ये यहीं तक जाके इसका पेट फुल हो गया। सोडियम, अब मान लो कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 हो गया ना। देखिए कैल्शियम का कैसे हुआ, पहले किसका पेट भरे, 1s का 1s2, उसके बाद क्या है 2s2, उसके बाद इसका पेट भरे 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s2। और याद रहे क्रोमियम और कॉपर दो रहता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। क्रोमियम का होता है लास्ट में 4s1 4s2 4s1 और 3d5 हो जाता है, और जबकि कॉपर का क्या होता है 4s1 और 3d10 होता है। ये बताऊंगा, ये आप लोग जानते होंगे ये सब कुछ, 4s1 3d5 4s1 3d10, लास्ट के केवल मैंने लिख दिया, शुरू तक यहाँ तक तो यही होगा 4s2, उसके बाद 3p6 ऐसे करके 4s1 3d5 आप लोग लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत, ये बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा मैं बता दूंगा, इसी कारण मेरा जो पढ़ाने वाला हूँ ग्रुप 18 एलिमेंट हो मैं फंस जाऊंगा। बस मैं आपको एक तरीका बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इसी में आपको लिखना हो, किसका लिखना था, आर्गन का ना, आर्गन का मैं लिखवा दे रहा हूँ। आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो आर्गन का लिखना हो, क्योंकि आर्गन क्या है नोबेल गैस का है, थोड़ा लिख लीजिए। एगो आर्गन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही ना होगा। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। 3s2 3p6, देखिए लास्ट में आया ns2np6। इसी क्या बोलते हैं, यही ट्रिक पे आप लोग ये कर सकते हैं। ये जो दिए थे ना अबाउ प्रिंसिपल दिए थे, अबाउ साहब दिए थे, पहले लोअर एनर्जी लेवल के भरते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जानते हैं। मतलब इसको हायर एनर्जी लेवल लो लेवल को भरेंगे, देन हाई लेवल को भरेंगे, ये आप लोग जानते होंगे। आर्गन समझ गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं अब आगे किसके बारे में, प्रॉपर्टी समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो सब कुछ जान लेते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को लिखने आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ट्राई कीजिएगा आप लोग जाके घर में। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब का लिखिएगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सारा का लिखिएगा। जिंक का, जिंक तक लिख के आइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम मैंने सीख लिया। आप लोगों लिखिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, तो मैं प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूँ। चलिए तो बढ़ते हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट, यानी नोबेल गैस की प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। नोबेल गैस बोलो या रेयर गैस बोलो या जीरो ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी इसको हम लोग एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं। एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। फ्रॉम, अब देखिए किसका हमको प्रॉपर्टी जानना है, तो यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। इसका हमको जानना है क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज। तो 3 प्रॉपर्टी मेन है, ये 3 से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इसी कारण मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखे। बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैंने लिखवा दिया है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। टॉप से बॉटम तक यानी डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका सेल बढ़ता है। सेल या बोलो सेल या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, इस कारण इसका एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, यानी साइज बढ़ता है। सेल इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए सेल अभी हीलियम का थोड़ा छोटा था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद सेल थोड़ा बड़ा हो गया,
ठीक है, सेल तुम्हारा बड़ा हो गया। फिर उसी तरह ऐसे करके पूरा एकदम सेल बढ़ते गया, यानी जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं सेल तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है, इसी कारण इसका साइज बढ़ता है। समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और नियोन का 10 है, तो यानी उसका साइज बढ़ा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका साइज भी बढ़ेगा। यानी मेनली इसका रीजन कोई पूछेगा तो बता देना, सेल बढ़ने के कारण या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है। समझ गए, ये पॉइंट बता दीजिएगा। सेल बढ़ते रहता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं सेल बढ़ते रहता है, सेल बढ़ेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो आप लोग जानते होंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन यानी अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। जबकि यहाँ क्या होता है, निगेटिविटी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटते जाएगा। यानी सबसे कम किसका हो जाएगा, रेडन का। रेडन जो होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सबसे ज़्यादा डाउन द ग्रुप यानी रेडन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे कम होगा। समझ गए, यानी हीलियम का कुछ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगा, बट इसके कंपैरिजन में रेडन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा। समझ गए, ये तो जानते होंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब मेन ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये समझने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हमेशा होता है। ये जो ग्रुप 18 एलिमेंट है यानी नोबेल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है पॉजिटिव होता है हमेशा, याद रखिएगा। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसी का पॉजिटिव होता है। मान के आप लोग याद रखिएगा, पॉजिटिव किसका होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ग्रुप 18 एलिमेंट का पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी का होता है पॉजिटिव हमेशा। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फुल्ली फिल्ड होता है। देखिए भी NH2NP6 फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये क्या होता है, सब कोई क्या चाहता है कि हम स्टेबल फील्ड रहें, और सब कोई चाहता है कि हम मेरे पास नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉन रहे यानी फुल्ली फिल्ड रहे। तो ये देखिए इसके पास तो फुल्ली फिल्ड है, तो नोबेल गैस ही है, तो ये फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं रहती है, इसी कारण ये पॉजिटिव रहता है। यही रीज़न है इसका, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फुल्ली फिल्ड रहता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं रहती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका पॉजिटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसी का पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आप तो जानते हैं ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो ये रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। रिएक्ट नहीं करना चाहेगा तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको, यानी रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं इसको इनर्ट गैस को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है कुछ इसमें ऐसे गैसेस हैं जो रिएक्ट भी करते हैं और कंपाउंड भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करते, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड है नोबेल गैस में जो रिएक्ट भी करते हैं और कंपाउंड भी बनाते हैं। उसमें से एक फेमस है जो कि आप लोग भी जानते होंगे, जेनन। जेनन जो है वो रिएक्ट भी करता है और कंपाउंड भी बनाता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जेनन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जेनन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पूरा डीप नॉलेज लेना है। कैसे केमिकल रिएक्शन इसका होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कंपाउंड बनाता है, सब कुछ इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये इनर्ट गैस है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी गैस है जो रिएक्ट करना चाहते हैं यानी रिएक्ट करते हैं। वो कौन है उसमें से, जेनन। जेनन ऐसा कंपाउंड है यानी ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड भी बनाता है और रिएक्ट भी करता है। इसी के बारे में हम लोगों को पूरा चैप्टर में पढ़ना है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो जेनन कंपाउंड के बारे में पूरा मैं रिएक्शन लिखूँगा, उसके बारे में पूरा मैं डीप नॉलेज दूंगा और
बताऊंगा कि पहला नोबेल गैस कंपाउंड कौन सा है और किसने दिया था और वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया, जो जो कंसेप्ट दिया, उसको आप लोग नोटबुक में लिख लें ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। और जब भी आपकी ज़रूरत हो ग्रुप 18 एलिमेंट मतलब रिवाइज करने के लिए, तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। डेट्स वाई आप लोग जितना भी मैंने लिखवाया है वो आप लोग लिख लें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।